Good evening to all of you. Hello, Shraddha, Dimple, Pallavi, Khadija, Shreya Bhere, तनिषा, ट्रैम्बक, बाशु, बाकी लोग वेट करते हैं ज्वाइन फास्ट का, है ना। अभी आते रहेंगे, मैं तो लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ अभी, है ना। चलो सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। चलिए, आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है ये चैप्टर नंबर 20 लोकोमोशन एंड मूवमेंट। ये चैप्टर भी बहुत खास है, अच्छा है। अगर आपको समझ में आ गया तो क्वेश्चन फटाफट होते जाते हैं, अगर नहीं आया तो फिर दिक्कत आती है। इसको आपको दो पार्ट में पढ़ना है। एक पार्ट में आप पढ़ोगे मस्कुलर पार्ट और दूसरे पार्ट में आप पढ़ोगे स्केलेटल पार्ट, यानी बोन्स वाला पार्ट पढ़ोगे, क्योंकि आपके मसल्स बोन के साथ मिलकर ही आप में लोकोमोशन कर पाते हैं, ठीक है ना। तो जो मूवमेंट है वो दोनों से मिलकर होती है, तो ये दो पार्ट में आपको पढ़ना रहेगा। तो इसमें मैं आपको मस्कुलर टिश्यू भी पढ़ाऊंगा साथ में, सब कुछ एक साथ चलेगा। तो जब मैं आपको एनिमल टिश्यू पढ़ाऊंगा तो मैं आपको वहां पर मस्कुलर टिश्यू नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आज इस चैप्टर के साथ मस्कुलर टिश्यू खत्म कर दूंगा, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ाया था ना, उसके साथ मैंने आपका नर्वस टिश्यू भी खत्म किया था, सेम यहां पर चलने वाला है। ओके, चलिए। तो जैसा चैप्टर का नाम है उसको पहले हम नाम को ही प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी मूवमेंट क्या होता है, ये मूवमेंट के बारे में हम बात करते हैं। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और ये आता रहता है, आपको भले ये सब पता रहता है बट ये क्वेश्चंस आते रहते हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं आपसे बोलूं मूवमेंट क्या है तो आप 10 तरीके से बोलोगे और आप सही बोलोगे, ये भी बात ऐसा नहीं कि आप गलत बोलोगे, लेकिन इसको रटो मत। पहले लोग इंग्लिश बोलने के चक्कर में उसकी डेफिनेशन बनाने की कोशिश करते हैं, आप पहले उसको फील करो मूवमेंट क्या होता है। मैं ऐसे खड़ा हूं यहाँ पर, ठीक है ना, तो मैंने उंगलियों को भी ऐसे कर दिया, ये भी तो मूवमेंट है ना। ये गर्दन को ऐसे कर दिया, ये भी मूवमेंट है। आपकी जो बॉडी की ऐसे हो गया, आपने पोस्चर चेंज कर दी, ऐसे कर दिया, आपने सूर्य नमस्कार कर दिया, ये सब क्या है, एक्सरसाइज आप करते हो, ये मूवमेंट है कि नहीं। तो मूवमेंट एक लिविंग का फंडामेंटल कैरेक्टर है, सिग्निफिकेंट कैरेक्टर है ये। ऐसा नहीं है कि नॉन लिविंग भी शो करते, ऐसा नहीं है। ओनली कौन शो करेगा, लिविंग करेगा। मूवमेंट की बात कर रहा हूं मैं अभी फिलहाल, मैं लोकोमोशन की बात नहीं कर रहा हूं। तो चीजों को समझो कि ये लिविंग का फंडामेंटल फीचर है, ये उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अगर दुनिया में कोई चीज लिविंग है तो वो मूवमेंट जरूर शो करता है, समझ गए ना। तो पहला क्वेश्चन यहां से वही बनेगा कि मूवमेंट क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे, चेंज इन पोजीशन और बॉडी पोस्चर। पोजीशन से मतलब ये है कि मेरा हाथ अभी यहां पर है, अभी यहां चला गया, पोजीशन चेंज होगी ना। अभी हेड की पोजीशन ये है, अभी पोजीशन ये हो गई, अभी पोजीशन ये हो गई, ठीक है। और पोजीशन में आपके प्लांट्स भी कवर हो जाएंगे ना, बहुत सारे प्लांट्स में भी मूवमेंट होती है ना। भले ही प्लांट में लोकोमोशन नहीं होता है लेकिन उसके अंदर मूवमेंट तो होती है, जियोट्रॉपिक, फोटोट्रॉपिक, हाइड्रोट्रॉपिक। आपने देखा होगा सनफ्लावर, सूर्यमुखी का जो फूल रहता है वो सन की तरफ ही मूव करता जाता है, ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे। उसका नाम ही सूरजमुखी, सूरज की तरफ मुंह रखने वाला। यार सोचो, ये नाम ही रख दिए गए उसके। आप अगर विंडो के पास में कोई प्लांट लगाओगे ना तो उसकी ग्रोथ विंडो की तरफ ऑटोमेटिक हो जाएगी, लाइट की तरफ, फोटोट्रॉपिक। तो मोमेंट सभी लिविंग शो करते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो। एक बहुत बड़ा रेंज देखा जाता है। अब सारी रेंज तो मुझे यहाँ पे नहीं पढ़ाना है, यहाँ पर हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, तो ज्यादातर फोकस आपको किस पे रखना है, ह्यूमन के ऊपर करना है। लेकिन थोड़ा बहुत हम बाकी के जो किंगडम में या लिविंग है उनके बारे में भी हम बात करते रहेंगे, समझे बच्चों। तो मूवमेंट क्या होता है, मैं तो एक ही आधे सेंटेंस में खत्म कर दूंगा, चेंज इन पोजीशन। पोजीशन से मतलब प्लेस चेंज नहीं किया है। बहुत से लोग समझते हैं ये पोजीशन से वो पोजीशन पहुंच गया, नहीं, ऐसा मत सोचो। पोजीशन मतलब मेरी अभी ये पोजीशन है, मैं अभी अटेंशन की पोजीशन में खड़ा हूं, अब मैं ऐसे खड़ा हो गया, तो ये पोजीशन चेंज हुई कि नहीं हुई। तो मैंने बोला चेंज इन पोजीशन, या आप इसको बोल सकते हो और बॉडी पोस्चर। ये डेफिनेशन है, आधी लाइन में खत्म, रट्टा नहीं मारना है। पोजीशन या बॉडी की पोस्चर में चेंज होना क्या कहलाता है, मूवमेंट कहलाता है। पहला क्वेश्चन यहीं से तैयार हो गया। जो चैप्टर का नाम है ना
पहला क्वेश्चन तो उस हेडिंग से ही बन जाता है। वो आपको ऑप्शंस देगा, हो सकता है वो ऐसे क्वेश्चंस दे जिसका ऑल ऑफ द एबव आंसर आ जाए, इस टाइप के ऑप्शंस देगा वो आपको, ठीक है ना। और ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है लिविंग का, फंडामेंटल कैरेक्टर है ये। तो मैं ये भी लिख देता हूं बेटा। ये भी दूसरा क्वेश्चन है। अगर आप लिविंग हैं तो आप मूवमेंट जरूर शो करेंगे, कैसी वाली करेंगे ये मैटर नहीं करता है। लिविंग है तो मूवमेंट शो जरूर करेगा, नॉन लिविंग नहीं करते हैं बेटा, नॉन लिविंग नहीं करते हैं, समझे। हाँ आलोक भाई, ओहो गुड इवनिंग आलोक, गुड इवनिंग वासु, सभी के लिए। हाँ आलोक सही है, क्योंकि बायो में आप मिस्टेक कर सकते हो, क्योंकि फिजिक्स में आपको एग्जैक्ट आंसर देना पड़ेगा, यहाँ पर हम चल जाता है, ऐसे नहीं बायो वाले हैं तो हम लोगों का मैथमेटिक्स वीक रहता है तो चलता है, यहाँ पे चलने वाला है, यहाँ पे चलने वाला है, इसलिए इतना फोर्स मतलब आप उसमें फोकस नहीं करते हो। जबकि फिजिक्स में जो आप कंसेप्ट पढ़ते हो ना, पोजीशन क्या है, ये सब क्या है, बिल्कुल सही बात है। पर बायो में हमको बायो टाइप के आंसर देना है, क्योंकि हम यहाँ पर फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, तो हमारा राउंड फिगर भी चल जाता है, राउंड फिगर चलता है बायो में, ठीक है ना। तो फंडामेंटल, ये स्पेलिंग मिस्टेक है थोड़ी सी, तो फंडामेंटल फीचर ऑफ लिविंग, अगर दुनिया में कोई लिविंग है तो वो मूवमेंट जरूर ही शो करेगा, मूवमेंट नॉन लिविंग का काम नहीं है। लिविंग में प्लांट्स भी आते हैं एज वेल एज एनिमल्स भी आते हैं, दोनों ही शो करते हैं। अब कोई कैसी करता है कोई कैसी करता है, ये मैटर अलग है। बात सिर्फ इतनी चल रही है यहाँ पर कि मूवमेंट लिविंग जरूर ही शो करेगा। तो मैंने बोल दिया फंडामेंटल प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग, ठीक है। तो ये डेफिनेशन आपको याद हो जानी चाहिए, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है बेटा, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। चलो अब हम बात करते हैं लोकोमोशन की। अब सब लोग फिजिक्स में पढ़ते ही है मोशन, मोशन की बात आलोक ने छेड़ी दी है। मोशन, मोशन तो बहुत तरीके की होती है। आपको हंसी आएगी बट ये सच है। लूज मोशन को हम लूज मोशन क्यों बोलते हैं, पर मोशंस लूज फॉर्म में हो रहे हैं। यहाँ पर लोकोमोशन, यहाँ पर लोकस चेंज होगा, प्लेस चेंज होगा, प्लेस चेंज होगा। मैं अभी यहाँ खड़ा हूं, अब मैं चल के यहाँ पे आ गया, लो, तो मूवमेंट तो हुई, बट ऐसी मूवमेंट जिसमें आपने प्लेस को चेंज कर दिया, जिसमें आपने अपनी लोकेशन ही चेंज कर दी। देखो मैं अभी यहाँ खड़ा, मैं यहाँ खड़ा हो गया, तो ये मूवमेंट तो हुई, मैंने पैरों में मूवमेंट की, बट मैंने प्लेस को भी चेंज किया, यानी डिस्प्लेसमेंट होता है। तो ऐसी मूवमेंट जहां पर डिस्प्लेसमेंट होता है या चेंज इन प्लेस होता है या चेंज इन लोकेशन होता है। मैं अभी पैर को हिला रहा, देखो खड़े खड़े, चलो पैर तो आपको दिखते नहीं, तभी तो मैं बोलता हूँ ऑफलाइन में आओ, अब मुझे हाथ से काम चलाना पड़ेगा। ये क्या है आलोक, ये क्या है, मोमेंट है या लोकोमोशन है? मूवमेंट, मूवमेंट है। यही हाथ क्या कर रहा है, मूवमेंट। लेकिन इन्हीं हाथों से जब मैं रस्सी पकड़ के चढ़ूंगा तो मेरी प्लेस बदल जाएगी क्या? यस यस। तो यही हाथ से मैं अभी मूवमेंट कर रहा हूं, ये देखो डंबल कर रहा हूं, ये मूवमेंट हो गई। इसी से मैं रस्सी पकड़ के चढ़ूंगा तो मेरी जगह बदल जाएगी, तब वही हाथों की मूवमेंट क्या कहलाएगी, लोकोमोशन। कहने का मतलब यह है कि लोकोमोशन मूवमेंट का पार्ट है या मूवमेंट लोकोमोशन का पार्ट है। जल्दी बोलो बेटा। ओम पाटिल, मशीन का पार्ट है। ओम पाटिल बीच बीच में दर्शन देते रहते हैं, बोलिए ओम पाटिल, लोकोमोशन का पार्ट मूवमेंट है या मूवमेंट का पार्ट लोकोमोशन है? प्रथमेश बोलो। वासु, तो मूवमेंट का पार्ट, यानी ब्रॉड टर्म क्या है, ब्रॉड टर्म लोकोमोशन या मूवमेंट है? मूवमेंट। हाँ, तो लिविंग की प्रॉपर्टी लोकोमोशन नहीं है बेटा, लिविंग की प्रॉपर्टी क्या है, मूवमेंट है। वो लोकोमोशन कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। प्लांट कहां पे लोकोमोशन करते हैं? तो क्या प्लांट जिंदा नहीं है, क्या प्लांट लिविंग नहीं है? है, लेकिन लोकोमोशन कहां करते हैं? हमने कब सुना है कि प्लांट चल रहे रोड पर दोनों हाई फाई करके प्रोजन मॉल जा रहे, चला तो प्रोजन मॉल घूम के आते हैं। एक पेड़ दूसरे पेड़ से बोले चल स्टेशन में घूम के आते हैं। वो नहीं करते हैं, लोकोमोशन नहीं करते हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए लोकोमोशन क्यों किया जाता है, तो आप समझ जाओगे प्लांट क्यों नहीं करते हैं। हर चीज का आंसर
हर एक टर्म्स में या उसकी जो लाइफ स्टाइल है उसमें सब कुछ आंसर छुपे हुए हैं, हिडन है, बस आपको उनको एक्सप्लोर करना है। ठीक है, तो लोकोमोशन में क्या हो जाएगा, चेंज इन, बोलो बेटा, चेंज इन जगह, प्लेस या लोकेशन। मैं तो बोल दूंगा डिस्प्लेसमेंट, खत्म कहानी। जहां पे डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो आपकी लोकोमोशन है। तो ऐसी मूवमेंट जिसमें डिस्प्लेसमेंट होता है उस मूवमेंट को हमने क्या नाम दे दिया, लोकोमोशन। इसलिए मैं कह रहा हूं कि लोकोमोशन ऑलवेज पार्ट ऑफ मूवमेंट, लेकिन हर मूवमेंट लोकोमोशन नहीं होगी। लेकिन ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि हर लोकोमोशन मूवमेंट का पार्ट जरूर होगी। आपको क्रॉस करना है तो मुझे क्रॉस करके दिखाओ, कोई भी एग्जांपल दो मुझे क्रॉस करने के लिए, हम डिस्कस कर सकते हैं। श्रद्धा, कोई एग्जांपल है तुम्हारे पास? खदीजा, तो समझ गया लोकोमोशन। जरूरी नहीं है कि हर एक लिविंग लोकोमोशन शो करे, जरूरी नहीं है। कौन करेगा, जिसको शेल्टर, रहने की जगह खोजना हो, मेटिंग करना हो। ठीक है, अब मैं सिंपल वे में बोलता हूं, ब्रीडिंग मतलब मेट करना, फीडिंग, शेल्टर, इन तीन चीजों के लिए लोकोमोशन की जाती है। अब एनसीईआरटी में उन्होंने मेट को अलग लिख दिया, सुटेबल ग्राउंड फॉर ब्रीडिंग अलग लिख दिया है। ये सब आप बेसिक कंसेप्ट को पकड़ो। आप लोकोमोशन क्यों करते हो, तीन चीजों के लिए करते हो, ब्रीडिंग, फीडिंग, शेल्टर। अब आप बताओ तीन के अलावा चौथा काम आपको जमता हो तो जो भी बोलोगे इन तीनों में से किसी ना किसी एक कैटेगरी में वो आ जाएगा, उसमें सेट हो जाएगा। अब एनसीईआरटी में 4-5 चीजें लिख दी, मेटिंग करने के लिए भी, फूड के लिए भी, फिर क्लाइमेट चेंज करने के लिए। क्लाइमेट चेंज करने में जो आप माइग्रेशन करते हो वो सब किस में आ जाएगा, शेल्टर में आ जाएगा। या प्रीडेटर से आप एस्केपिंग करते हो, भागते हो, वो भी शेल्टर में ही आ जाता है एक तरीके से, राउंड फिगर में। बाकी तो आप कितना भी बोल सकते हो, आपके पास काफी नॉलेज है कि जब भी कोई प्रीडेटर होगा तो उससे भागने में, जान बचाने के लिए आप क्या करोगे, एस्केपिंग में भागने के लिए क्या करोगे, लोकोमोशन करोगे। अब मैं तो अटैक करने के लिए भी क्या करोगे, तो ये सब फूड में आ जाएगा, आपका फीडिंग में आ जाएगा। फीडिंग, अब वो तरीके कुछ भी हो सकते हैं, आप भागकर किसी शिकार को पकड़ोगे, लेकिन वो ब्रॉडली किस में आ सकता है, आपके फीडिंग में आ जाएगा। ब्रीडिंग में आ जाएगा, मीटिंग में, मीटिंग के लिए भागना, फाइट करना, ये करना वो करना, तो ये ब्रीडिंग बहुत बड़ा टर्म हो जाता है। शेल्टर, आपने देखा होगा अपने अपने इलाके के लिए सभी माइग्रेशन करते हैं, फाइट करते हैं, शेर भी इलाका बनाते हैं, इस इलाके पे कब्जा नहीं हुआ तो दूसरी जगह लोकोमोशन कर जाते हैं। हम भी तो करते हैं ना, आज यहाँ पे, कल पुणे चले गए, पुणे में सेटलमेंट नहीं हुआ तो हमने थोड़ा जमीन मुंबई में मिली, मुंबई चले गए, कोई नागपुर चला गया, कोई दिल्ली चला गया, कोई चेन्नई चला गया, कोई बेंगलोर चला गया। ये सब क्या है, कोई इंदौर चला गया, इंदौर का भी नाम ले लेना चाहिए, क्या जाता नाम लेने में, क्यों त्र्यंबक, कोई ग्वालियर चला गया। यस सर। चलिए ठीक है, तो लोकोमोशन को एक लाइन में रटो मत, फील करो, फील, फील। लोकोमोशन किस लिए करते हैं, फंडामेंटल तीन मैंने आपको बता दी चीजें, इनके लिए करते हो आप, ब्रीडिंग, फीडिंग, शेल्टर। शेल्टर मतलब रहने की जगह, आवास बोलते हैं जिसको, ठीक है ना, टेरिटरी बोलते हैं, आप बहुत सारे नाम दे सकते हो, घर भी बोल सकते हो आप। ठीक है, चलो, चेंज इन प्लेस और लोकेशन या और डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड लोकोमोशन। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बनता है कि ये इसका पार्ट है, ये इसका पार्ट नहीं है, तो उसको मैं एरो से शो कर देता हूं। लोकोमोशन इसका पार्ट है, लेकिन नहीं यार, कैसे एरो, एरो कैसे लगाऊं मैं जिससे आप समझ जाओ, बगैर लिखे मैं अपनी बात आपको समझा दूं। ये एरो मैं कैसे लगा दूं इस पर, मुझे ये बताना है कि लोकोमोशन इसका पार्ट है मूवमेंट का, ये नहीं है। याद ही कर लो बेटा, याद ही कर लो, नहीं तो वो एरो का मतलब पता नहीं आप क्या निकाल लोगे, और कहते नहीं है अर्थ का अनर्थ हो जाएगा कुछ का कुछ मीनिंग निकल आएगा। अब लोकोमोशन के एग्जाम्पल लिखे रहते हैं बुक्स के अंदर, और हद देखो बच्चा उनको भी याद करता है, उनको भी याद करता है। हम लोग इंसान है यार, इतना दिमाग है कि आप उन एग्जाम्पल को याद करोगे क्या। ऐसी मूवमेंट जो आपको याद आती है, कोई भी मूवमेंट हो जिसमें जगह बदलती हो बस, तो आप उसको किसमें प्लेस कर देना, लोकोमोशन में। अब देखो
मैं इंसान की बात कर रहा हूं पहले, मैं यहाँ पे वॉकिंग कर रहा हूं, तो ये लोकोमोशन है क्या? यस मैंने दौड़ लगाई, ये लोकोमोशन है क्या? Yes, sir. यस सर मछली ने स्विमिंग की, डक ने स्विमिंग की, तो क्या वो लोकोमोशन है? Yes, sir. यस सर बंदर पेड़ पे चढ़ गया, क्या वो लोकोमोशन है? Yes. यस सर चिड़िया उड़ गई सिडको से लेके क्रांति चौक तक, तो क्या ये लोकोमोशन है? Yes, sir. यस सर अरे यहां तक कि मकड़ी फोल्ड होके ढलान वाली जगह पर ऐसे समर सॉल्टिंग करती है, लुढ़कती लुढ़कती चली जाती है, क्या वो लोकोमोशन है? यस Yes. सर यस सर डिस्कवरी चैनल पे आता ना कई बार, जब मकड़ी पे अटैक होता है तो वो ऐसे राउंडेड हो जाती है, फोल्ड हो जाती है और ऐसी गुलाटी मार के समर सॉल्टिंग में चली जाती है, वो वहां पहुंच जाएगी। तो जो उसका प्रीडेटर था वो उसको ढूंढता रह जाएगा, उसको कौन सी बी रहती है वो उसको अटैक करती है अंडे देने के लिए स्पाइडर पर, और वो अंडे देती जाती है स्पाइडर के ऊपर ही देती है, वो मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, कौन सी वेस्प है कोई सी, वो मकड़ी के ऊपर ही अंडे देती है, तो मकड़ी उससे भागती रहती है, तो उसको समर सॉल्टिंग, ऐसे गुलाटी मार के भाग जाना। तो ये सब लोकोमोशन है यार। तुमको और भी एग्जांपल याद आते हो वो भी लिख दो, वो सारे सही होंगे। तो ऐसा कीड़ा मत बनो कि जितनी एग्जांपल एनसीईआरटी में लिखे हैं वही, हर वो चीज जो चेंज इन प्लेस कर देगी वो सब किसके एग्जांपल हो जाएंगे बेटा? लोकोमोशन के। आपको लगता है तो आप और भी एग्जांपल इसमें ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको याद आएगा आप ऐड कर देना, और आपके जवाब 100% सही होंगे, कोई उसको गलत नहीं कर सकता है। चलिए ये अपना हो गया, एग्जाम्पल का कुछ करना नहीं है। अब बात ये आती है, इस पे रेड कलर अच्छा आएगा क्या? ठीक है आ रहा है। अब बात ये आती है कि जो मूवमेंट है उसके एनसीईआरटी 3 टाइप कर रहा है, वो ह्यूमन के लिए कर रहा है, इंसान के लिए, पर मैं पूरी बायोलॉजी पे अप्लाई करूंगा, इंसान पे अपने आप बाद में हो जाएगा। यानी पूरे बायोलॉजी में अगर मूवमेंट आप देखोगे ना तो बेसिकली उसके कुछ टाइप में आपको बताना चाहता हूं, 5 टाइप, मान लो मैं टाइप के नंबर तो नहीं लिख रहा हूं, बेसिक टाइप्स में आपको बताना चाहता हूं कि कितने टाइप का है ये, ठीक है? तो इसको हम पढ़ते हैं। हाँ क्या कह रहे हैं आलोक भाई अपने? अच्छा तो हमने समरसॉल्ट अब ये नहीं पता आलोक समरसॉल्ट आपने किससे सीखा या हमने किससे सीखा, पर मैंने मकड़ी को देखा है वो ऐसे ऐसे गोल गोल होती है, घूमती जाती है। अब मुझे वो वेस्प का नाम नहीं याद आ रहा है, उस पर अंडे देने के लिए, एग ले करने के लिए उसको पकड़ती है, तो वो उससे जान बचा के भागती है मतलब वो उसको मारती नहीं है, अंडे दे के भाग जाती है, और वो अंडे फिर उस पर जब ग्रो करते होंगे ना तो उसकी जान ले लेते हैं। चलो तो बेसिक टाइप्स के हम पढ़ते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे ऐसा मत बोला कि 3 टाइप 4 टाइप एनसीईआरटी 3 लिखा है, वो इंसान के अंदर बात कर रहा है कि इंसान में मूवमेंट 3 टाइप से शो हो रही है, ठीक है? और वही अपने स्टेटमेंट में कई जगह गलत भी हो रहा है, मैं प्रूफ कर दूंगा अभी। तो हम बेसिकली पढ़ते हैं अपने हिसाब से, हमको क्या क्या लगता है। तो हम पहला पढ़ेंगे साइक्लोसिस। साइक्लोसिस, साइक्लोसिस यानी जो सेल है, मान के चलो ये कोई सेल है, ठीक है? अब सेल के अंदर क्या होगा? साइटोप्लाज्म होगा, आप न्यूक्लियोप्लाज्म बोल दो उसको, न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म को मिला के हम क्या बोल देते हैं? प्रोटोप्लाज्म। तो आप इसको प्रोटोप्लाज्म बोल सकते हो। तो जो प्रोटोप्लाज्म की स्ट्रीमिंग है बेटा, उसी को बोलते हैं साइक्लोसिस, यानी स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म। ठीक है? अभी इसके एग्जांपल मैं आपको प्रॉपर दे नहीं रहा हूं, क्योंकि ये होता है यूकैरियोटिक सेल के अंदर, यानी सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है बेटा वो भी तो मूव करता होगा ना, ताकि उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स है उनका डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपरली हो सके। तो एक सेल के अंदर का जो साइटोप्लाज्म है वो भी तो घूमता होगा ना, उसमें भी तो मोशंस होते होंगे ना, तो उसको मैंने नाम दे दिया साइक्लोसिस। ठीक है? तो यूकैरियोटिक सेल में होता है ये, यूनिसेलुलर में ये साइक्लोसिस होता है, ये जो साइटोप्लाज्म है उसकी स्ट्रीमिंग है ये। ठीक है? तो पहला हो गया अपना साइक्लोसिस। दूसरा हम पढ़ते हैं अमीबॉयड। अमीबॉयड, सबने अमीबा का नाम सुना है, सब ये- अमीबा के बारे में जानते भी हैं। देखो तो पहले मैं अमीबा का एक फोटो बना देता हूं। ये अमीबा यहाँ पर बेटा ऐसा है, पढ़ा है लोअर क्लासेस में अमीबा कुछ ऐसा ही होता है ना,
Yes, अभी sir. इसका मन हुआ तो इसने ऐसा रूप धारण कर लिया, देखो कितना पगला सा हो गया। अभी मन हुआ इसका ऐसा हो गया, लो क्या कोई प्रॉपर शेप है इसका? No. ये अपने शेप को चेंज कर सकता है, ये अपने शेप को चेंज कर सकता है। तो अब कंसेप्ट को समझने की कोशिश करना। अमीबा एक एग्जांपल होता है एक्चुअली, जो आता है प्रोटोजोआ के सार्कोडिना ग्रुप में, सार्कोडिन्स बोलते हैं इसको। लेकिन अमीबा का जो शेप है वो ऑटोमेटिकली लोगों ने उसको ब्रांड बना दिया। तो जिसका भी अनसर्टेन शेप होता है, निश्चित शेप नहीं होता है, उन सबको हम बोलते हैं अमीबा जैसा, अमीबॉइड। इसका मतलब ये हुआ कि अमीबा अपने शेप को चेंज कर सकता है। तो दुनिया में हर वो चीज जो शेप चेंज कर सकती है उसको बोलते हैं शेप चेंज करने वाला। और नाम क्या बन गया उसके, ब्रांड क्या बन गया? अमीबॉइड। अमीबॉइड का मतलब होता है अमीबा जैसा। लेकिन अमीबॉइड का मतलब आपको क्या निकलना है? जिसका शेप प्रॉपर नहीं होता है, निश्चित नहीं होता है, ये इसका मतलब निकालना है। तो देखो बेटा, इसके अंदर ये साइटोप्लाज्म भरा होता है, ठीक है, ये भी स्ट्रीमिंग करता है। अब सोचो, इसका जो साइटोप्लाज्म है, इसने इधर धक्का मार दिया, इधर धक्का मार दिया, तो उधर एक टेम्पोररी लेग नहीं बन जाएगा? इधर धक्का मार दिया तो इधर लेग बन गया, इधर धक्का मार दिया तो इधर लेग बन गया। मतलब इसका ये जो प्रोजेक्शन है ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि साइटोप्लाज्म उसे किधर पुश कर रहा है। ऐसे मेरी शर्ट है ये, ठीक है ना। अब अंदर से मान के चलो ये साइटोप्लाज्म इधर धक्का मार दिया, तो सीडोपोडिया ये बन गया। अभी इधर मार दिया इसने धक्का, अब थोड़ी देर में इधर मार दिया, ठीक है, थोड़ी देर में फिर इधर मार दिया, देखो इधर ये बन गया कि नहीं बन गया? तो जिधर साइटोप्लाज्म पुश कर देगा उधर एक टेम्पोररी प्रोजेक्शन बन जाएगा, उसको बोलते हैं झूठे पैर मेरे लेग्स ट्रू लेग्स हैं, ये हो जाएंगे झूठे वाले, धोखा देने वाले। इसको बोलते हैं स्यूडो, स्यूडोपोडिया। स्यूडो मतलब होता है फॉल्स और पोडा मतलब होता है लेग्स। यानी ये जो स्यूडोपोडिया है ये टेम्पोररी लेग्स हैं। अब इसमें पी साइलेंट है, बहुत से लोग इसको पिस्यूडो पढ़ लेते हैं। सो प्लीज पढ़ते समय ध्यान रखो, इसको क्या प्रोनाउंसिएट करोगे आप लोग? स्यूडोपोडिया। इसको पिस्सू मत बोल देना, कान वाला पिस्सू नहीं, बोल दो पिस्सू पोडिया। नहीं, कुछ एक वो आपने एक जोक सुना है ना, प्योर वाटर 1 लीटर, लोग बोलते हैं ना प्योर को PURE, पूरे वाटर 1 LITRE लिटरे। होता है ना कभी कभी छोटे बच्चे जब शहरों में आते हैं तो वो ऑटो में बैठ बैठ के शॉप के नाम पढ़ते रहते हैं। एक आदत होती है हमारी, जब हम बच्चे रहते हैं ना हम हर चीज को पढ़ते हैं। ये कपड़े की दुकान का नाम क्या है? साईं हाजरी, फलाना एम्पोरियम, फलाना स्वीट्स, ऐसी आदत होती ना बचपन में तो कई बार हम बच्चे ऐसे ही पढ़ लेते हैं प्योर वाटर 1 लीटर को पूरे वाटर 1 लीटर। ये उनकी मासूमियत को दिखाता है। समझ गए बेटा? तो ये है स्यूडोपोडिया। तो स्यूडोपोडिया क्या है? ये टेम्पोररी प्रोजेक्शन है। ओके, टेम्पोररी है मतलब ये बनते और बिगड़ते रहते हैं। अभी ऐसे हैं, अभी ऐसे थे, अभी ऐसे हैं, पल भर में ऐसे हो जाएंगे, तो इनको नाम दिया स्यूडोपोडिया, ठीक है। तो स्यूडोपोडिया से जो मूवमेंट कर पा रहे हैं वो, मतलब झूठा पैर इधर बन गया, अब इधर बन गया, तो इससे मूवमेंट भी कर सकता है बेटा, कर सकता है ये। तो जो मूवमेंट स्यूडोपोडिया के थ्रू होती है उसको बोलते हैं अमीबॉइड मूवमेंट, ठीक है। ये अलग बात हो गई इस टॉपिक से रिलेटेड। मैं अब बोलता हूं दुनिया में जो स्यूडोपोडिया बना सकता है वो अपने शेप को भी चेंज कर सकता है, और दुनिया में जो स्यूडोपोडिया बना सकता है वो फैगोसाइटोसिस भी कर सकता है। अगर सेल को फैगोसाइटोसिस करना है, या जो सेल्स फैगोसाइटोसिस करती हैं उनमें मेनली क्या होते हैं? स्यूडोपोडिया होते हैं, ठीक है। अब ये खाना कैसे खाती है? मान के चलो इसको खाना खाना है, मान के चलो इसको खाना खाना है, तो ये ब्लैक डॉट क्या है? इसका खाना है, ठीक है। तो ये क्या करेगा बेटा? मैं आपको बता रहा हूं ये क्या करेगा। ये करेगा कि ये इसका स्यूडोपोडिया बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, इधर ये बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, मिल जाएंगे। एक समय बाद ये खाना इसके अंदर हो गया कि नहीं हो गया? अब ये लाइन को मैं इसलिए नहीं मिटा रहा हूं कि इसको मैं अगर मिटाऊंगा तो बाकी पूरा डायग्राम चला जाएगा। आप इस लाइन को डिसअपियर मान के चलो। तो जो खाना बाहर था वो अंदर पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया? Yes, sir. तो Yes, स्यूडोपोडिया की वजह से इसने लोकोमोशन किया,
स्यूडोपोडिया की वजह से इसने शेप चेंज किया, स्यूडोपोडिया की वजह से इसने खाना भी खा लिया। ठीक है, तो जब भी कोई सेल किसी चीज को अंदर लेती है उसको बोलते हैं एंडोसाइटोसिस, और जब भी सेल किसी चीज को बाहर निकालती है उसको बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। तो किसी भी चीज का सेल के अंदर जाना क्या कहलाया बेटा? Endocytosis. एंडोसाइटोसिस। और एंडोसाइटोसिस दो टाइप का हो सकता है, टॉपिक से रिलेटेड नहीं, आगे पढ़ने को आता है, ठीक है, बट मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ एंडोसाइटोसिस दो टाइप का हो सकता है, एक तो सॉलिड फॉर्म में खाना, एक तो सॉलिड फॉर्म में एंडोसाइटोसिस करना, या फिर लिक्विड फॉर्म में एंडोसाइटोसिस करना। अगर आपकी सेल सॉलिड फॉर्म में एंडोसाइटोसिस करेगा तो उसको बोलते हैं एनगल्फिंग या सेल ईटिंग। ओके, क्या बोलते हैं? फैगोसाइटोसिस या सेल ईटिंग या सेल एनगल्फिंग। अगर आपका सेल किसी भी कोई मतलब अगर आपका सेल एंडोसाइटोसिस लिक्विड फॉर्म में कर रहा है, यानी वो अपने खाने को सॉलिड फॉर्म में लेगा तो फैगोसाइटोसिस कहलाएगा, अगर लिक्विड फॉर्म में लेगा तो हम क्या बोलेंगे उसको? पिनोसाइटोसिस। याद करना आसान है, पिनो मतलब पीना उससे याद आ जाएगा आपको एग्जाम हॉल के अंदर, तो पीना मतलब लिक्विड ही रहेगा ना, पीना 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 पीना, पिनो पिनो पिनोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस इज ऑफ टू टाइप्स, phagocytosis and pinocytosis, both together to form endocytosis. ओके, चलिए, तो ये जो आपकी स्यूडोपोडिया है इसको बनाने में, या ऐसे बोलो जो भी आपकी अमीबॉइड मूवमेंट है जो कि स्यूडोपोडिया की वजह से होती है, उनमें जो आपका साइटोस्केलेटन है ना उसके माइक्रोफिलामेंट भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो मैं ये लिख देता हूं यहाँ पर, माइक्रोफिलामेंट भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। बस आप अपने हिसाब से नोटबुक में लिखते रहना, मैं सीधा वर्ड लिखता जाऊंगा। माइक्रोफिलामेंट ऑफ साइटोस्केलेटन, उसके एलिमेंट्स हैं ये, माइक्रोफिलामेंट पढ़ाऊंगा आगे मैं आपको। तो ये उसमें क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं। माइक्रोफिलामेंट किसमें हेल्प करते हैं? अमीबॉइड मूवमेंट में मदद करते हैं। तो अमीबॉइड मूवमेंट के एग्जाम्पल पूछते हैं आपसे, तो पहले तो एग्जाम्पल दे दो दुनियादारी का, उसके बाद देंगे हम इंसान का। तो पहले हम दे देंगे अमीबा। अब आप लोगों ने अमीबा नाम सुना है, बाकी अमीबा के ग्रुप के नाम आप जानते ही नहीं है, अगर कोई जानता है तो मुझे बताओ। हाँ बिल्कुल सही आलोक, आप सही जवाब दे रहे हो। पहले हम इंसान की बात नहीं करेंगे, पहले हम बाकी की दुनिया की बात करेंगे, और लास्ट में इंसान तो आपको पढ़ना ही है। तो मुझे श्रेया पवार बताओ जरा, अमीबा एक ही नाम सुन रखा है तूने बचपन से, अमीबा अमीबा। अमीबा जिस ग्रुप का मेंबर है उसमें जितने भी मेंबर एग्जाम्पल होंगे वो सभी के सभी क्या करेंगे? अमीबॉइड मूवमेंट करेंगे। तो आप इस ग्रुप का नाम बता सकते हो क्या? श्रेया पवार, खादीजा, श्रद्धा, No, sir. आलोक, ओम, पल्लवी। चलिए, उसको बोलते हैं सार्कोडिना, कोई दिक्कत नहीं। यानी जो सार्कोडिन्स ग्रुप है प्रोटोजोआ का, आप पढ़ोगे प्रोटिस्टा, जब पढ़ोगे किंगडम प्रोटिस्टा तो उसमें एक ग्रुप आएगा प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के भी टाइप होते हैं, उसमें भी सब ग्रुप्स रहते हैं, तो उसमें एक आता है सार्कोडिना। तो अमीबा को आप लिख सकते हो ब्रैकेट में सार्कोडिना, DINA कर दो, कई बुक में DNA लिखा रहता है सार्कोडिना। सुबह जब मैं पढ़ा रहा था तो मुझे एक जोक याद आया था, जिग एंड सार्को। जिग एंड सार्को किसने देखा है? कार्टून कैरेक्टर। सर मैंने देखा है। अरे हाथ खड़ा कर दिया करो, मैं मोबाइल पे इतना ध्यान नहीं दे पाता। आरती ने देखा है, श्रेया बेरे ने देखा है, श्रद्धा ने देखा है, मतलब इतना फेमस है क्या वो? बाप रे, मैंने भी देखा है। मेरी बच्ची रिमोट देती नहीं मुझे, वो लगा देती है। तो उसमें वो आपने, मरीना है ना उसका नाम, वो लड़की जो कैरेक्टर है। हाँ सर। हाँ सर। वो कैसे बोलती है? कोई एक बार बोल के दिखाएगा कोई? कोई को साको, मुझे खाना खाना है, मुझे जाना है साको, ऐसी बोलती है ना? यस सर। वासु हंसने से क्या होता है? हमने कभी कार्टून कैरेक्टर देखे नहीं था, बट कमबख्त बच्चों से रिमोट छीनने के चक्कर में 10 मिनट देखना ही पड़ता है ना, उनको पागल बनाते हैं।
कल मैं तुझे वहां घुमाने ले जाऊंगा, तब रिमोट लेंगे, तब जाके क्रिकेट मैच देखने को मिलेगा अपने को, डिस्कवरी चैनल मिलेगा। नहीं तो बच्चे चिल्ला रोने लगते हैं, और रोना इतना बड़ा हथियार होता है कि हमको झुकना पड़ता है। तो मजबूरी में देख देख के मुझे सच में अच्छा लगने लगा। जिद तो उसको मतलब खाने भी घूमता रहता है, ऐसे कुछ भी चलता रहता है तो मजे भी आने लगते, बच्चों के साथ बच्चे बनने बहुत मजे आते हैं सच्ची में। चलो अब हम इंसान की बात करते हैं। अमीबॉइड मूवमेंट, मूवमेंट इंसान में कौन करता है? ल्यूकोसाइट। कौन करता है बेटा? ल्यूकोसाइट। और ल्यूकोसाइट में भी खास करके कौन करता है? न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट। ये डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। लो, अगर कोई आपसे पूछे तो डब्ल्यूबीसी करता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन डब्ल्यूबीसी में ये काम मेनली कौन करता है? न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट। ये दोनों क्या करते हैं? फेगोसाइटोसिस करते हैं। फेगोसाइटोसिस मेनली ये करते हैं, ठीक है, बाकी वो नहीं करते हैं। अब कई बुक्स वाले लिखते हैं क्या करते हैं, मैं तो बोलता हूं सिर्फ दो ही करते हैं। जो डब्ल्यूबीसी 5 टाइप के थे ना आपके, टोटल मेन ग्रुप दो थे, आ ग्रेन्युलोसाइट एंड ग्रेन्युलोसाइट। तो आ ग्रेन्युलोसाइट और ग्रेन्युलोसाइट के जो टाइप होते हैं, ठीक है, जैसे ग्रेन्युलोसाइट के 3 टाइप थे, एसिडोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल। तो यहां से पकड़ो न्यूट्रोफिल। और जो आपका आ ग्रेन्युलोसाइट था उसमें थे लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। तो मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल आपका क्या करते हैं? फेगोसाइटोसिस करते हैं। वो क्यों कर पाते होंगे? इसका आंसर आज मिल गया ना, क्योंकि वो सीडोपोडिया बना सकते होंगे। तो सीडोपोडिया जो बना सकता है वो फेगोसाइटोसिस कर सकता है, और फेगोसाइटोसिस कर सकता है मतलब सीडोपोडिया बना सकता है, तो उसका शेप भी बदलता रहता है। वो एक जवान पर नहीं टिकता है, वो बदलता रहता है, उसके शेप पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। समझे मेरे बच्चों? तो ये न्यूट्रोफिल का तो पता कितना परसेंटेज होता है? 60 से 65%, यानी 100% डब्ल्यूबीसी का लगभग 70% बोलूंगा मैं राउंड फिगर में न्यूट्रोफिल है। इतना ज्यादा है तो बेटा ये फेगोसाइटोसिस बहुत ज्यादा करता है, बहुत ज्यादा करता है। समझ गया ना? मोनोसाइट भी करता है, बट ये सिर्फ वुंड को हील करता है। जो आपके डेड सेल्स है, डैमेज सेल है, उनको खाता है। पैथोजन को खाने में इसका ज्यादा रोल नहीं है। ये एनसीईआरटी वाली क्लियर क्यों नहीं लिखते मुझे पता नहीं। मेनली पैथोजेंस को कौन खाता है? न्यूट्रोफिल। इसीलिए इसको 65% तक बनाया गया आपके ब्लड में। तो मेन फेगोसाइटिक सेल्स आपके ब्लड का न्यूट्रोफिल है या मोनोसाइट? क्या जवाब होगा आज के बाद आपका? न्यूट्रोफिल। हाँ, मोनोसाइट भी करता है नो डाउट, लेकिन वो क्या करता है, जो आपको घाव, ऐसे मुझे ये चोट लगी थी, देखो ये, तो यहाँ पे जब चोट लगती है तो वहां पे स्किन नहीं खराब हो जाती, जब आपको फोड़ा फुंसी होते हैं, एब्सेस होते हैं, कितनी मतलब पत्थर जैसी स्किन हो जाती है, उस डेड सेल्स को खाता है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि जो मोनोसाइट है वो आपके घाव को भरने में मदद करता है, डेड सेल्स को खाता है। देखो अब यहाँ पे डेड सेल्स बची क्या? सब गायब हो गई, मेरे मोनोसाइट खा गए। और डेड सेल्स को आप नहीं खाओगे, डैमेज सेल को नहीं फेगोसाइटाइज करोगे, तो आपका घाव जल्दी नहीं भरेगा। इसका एग्जांपल दूं, जब आपको फोड़ा फुंसी होते हैं, कोई चोट लगती है, तो डॉक्टर भी आपका डेटॉल से घाव को पहले साफ करता है, जबकि आपको दर्द होता है, दुखता है, आप बोलते हो नहीं सीधा ड्रेसिंग कर दो, आप तो ऑइंटमेंट लगा के, क्रीम लगा के, फिर भी वो घाव को घिसता है ना। क्यों? उसको क्या आपको रुलाने में मजा आ रहा है? क्यों श्रेया बेरे, बोलो जल्दी से। वो डेटॉल लगाता है, लगाता नहीं लगाता? पैथिडीन लगाता है, आपको पस निकालता है, पूरा घाव को साफ करता है, आप चिल्लाते हो बचाओ बचाओ बचाओ। फिर वो ऐसा क्यों करता है पता है? अगर आपके जो डेड और डैमेज सेल हैं अगर वो साफ कर दिए जाएंगे, उसके बाद फिर ड्रेसिंग होगी, तो आपका घाव जल्दी से भर जाएगा। अब बायोलॉजी ने एक कुदरती तरीके से किसको काम दे दिया है कि भाई तू संभाल, मोनोसाइट को बोल दिया कि ये काम भाई तू संभाल। तो आप में ये काम कौन करता है? मोनोसाइट करता है। जो डॉक्टर हॉस्पिटल के अंदर आपका डेटॉल लगा के आपके वुंड को क्लीन करता है, साफ करता है, आपको पेन होता है, आप चाहो तो डायरेक्ट भी तो पट्टी बांध सकता है ना यहाँ पर, बैंडेज। वो क्यों क्लीन करता है? क्योंकि जब तक आप डेड सेल्स या डैमेज सेल्स नहीं हटाओगे तब तक आपका घाव आसानी से नहीं भरेगा। तो मैं यही बोलूंगा कि जो मोनोसाइट है वो फेगोसाइटोसिस करते हैं, नो डाउट, मैं मना नहीं कर रहा हूं, बट वो किसको खाते हैं ये सोचने वाली बात है। पैथोजेंस को खाते हैं, ये लिखा है एनसीईआरटी में, खाते हैं, लेकिन दोनों अगर फेगोसाइटोसिस का काम करते हैं तो ऊपर वाला इतना पागल नहीं था कि एक ही काम के लिए 2 सेल बनाता।
सोच के देखो जरा इस बात को, सोच के देखो, अगर दोनों सेम काम करते तो आपके ब्लड में 2 सेल क्यों बनती? सिर्फ या तो न्यूट्रोफिल बन जाती या मोनोसाइट बन जाती। दोनों सेल अगर बन गए इसका मतलब दोनों के काम में कुछ तो अंतर होगा। मेरे बच्चों जरा बोलो सही, होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो ये खाता है मेनली पैथोजेंस को, कौन? न्यूट्रोफिल। मोनोसाइट पैथोजेंस को खाता है, मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये लोकल सेल्स को भी खाता है, जो आपके घाव के लोकल सेल्स है ना, जहां पे आपको कट लगा था ब्लड से, जहां पे आपको पुए बना था, पस बना था, वहां की स्किन को भी ये खा जाता है ताकि आपका घाव जल्दी भर जाए। इसलिए क्वेश्चन आ चुका है पुराने एग्जाम में, देखना पेपर उठा के, कि जो मोनोसाइट है वो आपके वुंड हीलिंग में या वुंड रिपेयरिंग में मदद करता है। सगळेला समजला का प्रॉपरली? सांगा मला। यस सर। वासु ने थम्स अप कर दिया। यस सर। ओके ओके, क्योंकि हर एक चीज हमारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं। सर न्यूट्रोफिल भी फेगोसाइटोसिस करता है, मोनोसाइट भी करता है। अब ये कंफ्यूजन तुमको पता नहीं कैसे चैन आ जाता है। मुझे तो जब तुम्हारी एज में मैं तैयारी करता था ना, मुझे चैन नहीं आता था, दोनों एक ही काम करते हैं, फिर मतलब खुजली होती थी सिर में, तभी तो बाल झड़ गए ये। तुम लोग पता नहीं क्यों नहीं सोचते हो, दोनों के फेगोसाइटोसिस में कुछ तो अंतर होगा, इसको समझने की कोशिश करो। तो जब भी ब्लड में क्वेश्चन आएगा मेन फेगोसाइटिक सेल, और दोनों ऑप्शन दिए, ए न्यूट्रोफिल बी मोनोसाइट, तो और बोथ दिया नहीं है। मैं तो बोलता हूं बोथ दिया है। अगर मेन वर्ड लग गया, सिर्फ फेगोसाइटिक सेल्स पूछा है तो आप दोनों को टिक कर देना। अगर क्वेश्चन में एनटीए वाले ने ये पूछ लिया मेन फेगोसाइटिक, तो आपको किसके साथ जाना पड़ेगा? न्यूट्रोफिल। मैंने ये एनसीईआरटी कैसे कह रही है, 60 से 65% किसकी संख्या होती है बेटे, किसका नंबर होता है? न्यूट्रोफिल का। तो मेन हुई कि नहीं हुई? ये तो 8 से 10% होता है बेटा मोनोसाइट, कम है। कहां 70%, कहां 8 से 10%। तो मेन तो वही हुआ ना अपना। चलो ठीक है, तो ये हुआ आपका अमीबॉइड मूवमेंट। सीडोपोडिया का जिक्र होगा, ये होगा तो फेगोसाइटोसिस का भी जिक्र होगा, और इसका जिक्र होगा तो आपके शेप की भी बात की जाएगी। ये सारे जो आंसर है ना एक दूसरे से कनेक्टेड है, आप इनको पहचानना सीखो, कनेक्टेड है बेटा ये। तो दूसरा हो गया अपना अमीबॉइड मूवमेंट। अब तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या होता है? सिलियरी मूवमेंट। अब मैं सिर्फ सिलियरी लिख के छोड़ रहा हूं, मूवमेंट नहीं लिख रहा हूं, सिलियरी मूवमेंट। अब ये भी कोई बताने वाली बात है क्या? वो मूवमेंट जो सिलिया के थ्रू होगी उसको बोलते हैं सिलियरी मूवमेंट। अब सिलिया क्या होते हैं? सिलिया के लिए मैं एक पैरामीशियम का डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूं। बहुत अच्छा तो नहीं बनेगा, लेकिन जैसा बनेगा उसको एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है? आई एम नॉट गुड पेंटर, मुझसे ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं होती है, क्योंकि बचपन में पापा खुद ही प्रिंसिपल थे, तो इतना वो दिया उन्होंने होमवर्क, मेरी हैंड राइटिंग ही खराब हो गई। ठीक है, ये आपका क्या है? पैरामीशियम है ये बेटा, है ना? यस सर। ये दिखने में कुछ चप्पल जैसा नहीं लग रहा आपको? देखो ना, स्लीपर जैसा नहीं लग रहा क्या? तो इसका एक और नाम क्या हो जाएगा? चप्पल जैसा दिखने वाला। इंग्लिश में बोल दो बस, स्लीपर एनिमल क्यूल। इंग्लिश में बोलना है आपको, सिर्फ इंग्लिश में बोलना है और कुछ भी नहीं है बेटा, कुछ भी नहीं। इंग्लिश में बोल दो स्लीपर एनिमल। एनिमल तो बड़ा होता है, एनिमल क्यूल मतलब छोटा, क्योंकि एक सेल है। इसकी पूरी बॉडी, होल बॉडी सिंगल सेल से बनी है। मेरी पूरी बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं, मैं एक सेल नहीं हूं। मेरी बॉडी किसका रिजल्ट है? मैनी सेल्स का। आई एम मल्टी सेलुलर। लेकिन इसका क्या बेटा, इसकी तो एक सेल ही पूरी बॉडी है। सोचो जरा, मेरी बॉडी जो इतने सारे काम करती है, वो सारे काम ये अकेला सेल कर देगा। जितनी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस मैं करता हूं, अकेला ये कर देगा। तो इसको हम बोलते हैं पैरामीशियम बोलते हैं। तो इसमें देखो ये सीलिया है। तो सीलिया क्या है मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, फिर से जिक्र कर रहा हूं। ये कोई सेल है, ठीक है? सेल के अंदर न्यूक्लियस भी होता है, गोल्जी बॉडी भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, सेंट्रियोल भी होता है। तो सेंट्रियोल से बनते हैं क्या? बेसल ग्रेन्यूल्स या बेसल बॉडी। और उन्हीं बेसल बॉडी से क्या बन जाता है बेटा? सीलिया बन जाते हैं। देखो ये छोटे छोटे हेयर, ये रहे, ये छोटे छोटे जो हेयर बन गए ना, ये आपके क्या है बेटा? सीलिया। तो सीलिया का जो ओरिजिन है
वो किससे हुआ है? जल्दी बोलो। Centriole. सेंट्रियोल से हुआ है। और सेंट्रियोल अगर ऑप्शन में नहीं है, मतलब पहले तो लिखना है आपको बेसल बॉडी। अगर बेसल बॉडी ऑप्शन में नहीं है तो सेंट्रियोल, क्योंकि बेसल बॉडी भी सेंट्रियोल का ही पार्ट होते हैं। तो सीलिया क्या है? पता नहीं ये मच्छर चला गया क्या मुंह में? मुझे कोई मन में यार कोस रहा है, मन ही मन कह रहा है सर जल्दी से छोड़ो, इंडिया इंग्लैंड का मैच देखना है। ऐसा चल रहा है किसी के दिमाग में क्या? No, sir. मेरे में चल रहा है। आदमी जो बोले ना ऐसा मत करो, वो खुद करना चाहता है। मुझे मैच देखना है, मुझे मैच बहुत पसंद है यार, क्रिकेट। चलो, तो सीलिया क्या है? फाइन हेयर लाइक मोटाइल स्ट्रक्चर। ये मोटिलिटी शो करते हैं, जबकि आपने माइक्रोविलाई भी पढ़े थे जो एब्जॉर्प्शन करते हैं, वो ऐसे शो नहीं कर सकते, वो मोटिलिटी शो नहीं करते हैं। माइक्रोविलाई और सीलिया देखने में एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन माइक्रोविलाई सिर्फ सेल मेम्ब्रेन का प्रोजेक्शन है बेटा। देखो ऐसा बेसल बॉडी से नहीं बना है वो सिर्फ क्या है? आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इवेजिनेशन है ये माइक्रोविलाई है। लेकिन जो प्रोजेक्शन बेसल बॉडी से बना है उसको हम बोलते हैं सीलिया। तो सीलिया क्या है? मैनी स्मॉल फाइन हेयर लाइक मोटाइल स्ट्रक्चर अराइजेस फ्रॉम बेसल बॉडी। और ये पता है कैसी मूवमेंट करते हैं? ये मेरा गंदा वाला कंगा देखो जरा, ये इसके सीलिया है। अरे बोल दो ना हाँ, इतना दिमाग मत लगाओ। क्या है ये? सीलिया। तो कंगा साफ है कि गंदा है? बोलो साफ है। गंदा है। अरे गंदा नहीं है, वो आपको चश्मा शायद आ गया, आप लोगों को आई टेस्ट करवाओ। ये बहुत हाँ सर। व्हाइट रखा हुआ है। देखो आलोक ने बोल दिया शायद व्हाइट है। आलोक नहीं, ये त्रैम्बक होगा शायद। देखो ये कैसी मूवमेंट करते हैं सीलिया, करके दिखाओ। नीचे मेरे हाथ में लग जाएगी यार, अब कर सकता नीचे भी लो। समझ गए? अरे बोलो ना कुछ तो। हाँ सर। Yes. मैंने कंगा भी साफ कर लिया अपना। तो ये कौन सी मूवमेंट थी बेटा? सीलिया जो मूवमेंट करता है वो होती है ओर लाइक मूवमेंट। स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, चलेगा। और लाइक मतलब वो नाव में चप्पू नहीं होते वो नाव चलाने के लिए। आपने केरला में कंपटीशन देखा ना, वो एक नाव पे बहुत लोग बैठे रहते हैं, वो एक साथ सभी लोग ऐसे घुमाते हैं, वो नाव आगे भागती है। कौन सा कंपटीशन बोलते हैं उसको? क्यों खदीजा, उस कंपटीशन का नाम क्या है? पता नहीं सर। पर समझ गए ना? हाँ सर। वो एक बोट रहती लंबी, उसमें 50 के आसपास लोग बैठे रहते हैं और सभी ऐसे ऐसे वो चलाते हैं। तो वैसी मूवमेंट होती है। चलो मुझे सपोर्ट किया इंडिया के 71 है 25 ओवर 0 विकेट। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बोट कंपटीशन बोलते हैं। वाह आलोक, तुमने तो मेरी आज आंखें खोल दी। आलोक ने बोला उसको बोट कंपटीशन बोलते हैं। कितना मस्त जवाब है। ये कुछ ऐसा जवाब है। एक ने पूछा, बहुत टफ क्वेश्चन था, बोले वेयर एज ना, मतलब कुछ भी बता दो मैं, वेयर इज स्टोमस एपिथेलियम। अब उसे पता जूलॉजी के सर हैं। बोले सर इनसाइड बॉडी। सर बोले, तो वो लड़का बोलता है सर गलत है क्या? मैं रिकॉर्ड करो, गलत है क्या? सर बोले गलत नहीं है, लेकिन गलत है क्या सर? तो नंबर दो मुझे। सर ने नंबर दे दिए। सर ने कहा अच्छा बेकार बच्चा है ये तो। अगला क्वेश्चन ओरल हो रहा था उसका। हमको जब स्पेक्स लगता है तो आंखों में क्या प्रॉब्लम होती है? बोले सर हमको कम दिखाई देता है। अरे मैं ये नहीं, सर गलत है क्या? मैं ये नहीं पूछ रहा था, गलत है क्या? नहीं गलत नहीं है, नंबर दो। तो आलोक ने बोला बोट कंपटीशन। उसका कुछ नाम अलग रहता है, शायद बोट कंपटीशन नहीं रहता है, पर आलोक ने बहुत अच्छा जवाब दिया, बोट कंपटीशन। मैं गलत तो बोल ही नहीं सकता हूं। हाँ तो ऐसे ही बोला था तुम्हारा, लेकिन मैं तुमको रॉन्ग नहीं बोल सकता ना। अच्छा वासु ने जवाब दिया है द नेहरू ट्रॉफी स्नेक बोट रेस। हो सकता है ये सही हो, बट मैं इस पे अभी टैग नहीं लगा सकता हूं। बाकी लोग गूगल करके कल वासु को जवाब दे देना। वासु ने जो बोला है वो सही है, तो आज हमारे एक जीके का क्वेश्चन तैयार भी हो जाएगा। नेहरू ट्रॉफी चलती है स्नेक बोट रेस। ओके
पता नहीं ये नाम स्नेक बोट रेस क्यों रखा है उसका, लंबी लंबी बोट रहती तो हो सकता है ये नाम रखा हो। तो ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल पढ़ते हैं। पैरामीशियम, अब पैरामीशियम तो एक एग्जाम्पल है। दुनिया में पैरामीशियम के अलावा और किसी पर सीलिया नहीं होते हैं क्या? बहुत पर होते हैं। वो पूरा ग्रुप को मैं यह नाम दे रहा हूं सीलिएटा या सीलियोफोरा, मैं यह नाम देता हूं सीलिएटा, ये ग्रुप का नाम हो गया। इसमें पैरामीशियम आ जाएगा, बैलेंटिडियम आ जाएगा, ऐसे एग्जाम्पल आ जाते हैं। ठीक है ना। चलो अब इंसान की बात करते हैं। इंसान में सिलियरी मूवमेंट कहां होती है? एक तो होती है आपके ट्रैकिया में। ट्रैकिया की जगह आप रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट लिखोगे तो भी सही जवाब है, बट मैं भी एक ट्रैकिया लिख रहा हूं आपको समझाने के लिए। तो ये इंसान की बात कर रहा हूं बेटा मैं, क्या है? ट्रैकिया। और दूसरा कहां पे होता है? फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब कहां पे होता है बेटा? जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें वेजिना होता है, वेजिना के बाद यूटेरस होता है, यूटेरस के दोनों तरफ क्या होते हैं? फैलोपियन ट्यूब, जो कहां तक फैले रहते हैं? ओवरी तक। ठीक है, ओवरी ओव्यूलेशन करेगा, एग को निकालेगा और ये फैलोपियन ट्यूब उसको पिक करेगा और यहीं पर फर्टिलाइजेशन होता है फैलोपियन ट्यूब के अंदर। तो जो फैलोपियन ट्यूब है, मैं चलो डायग्राम बना ही देता हूं छोटा सा, जाता क्या है अपना। ये रहा ओवरी, दो होते हैं, ये रहा बेटा फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, अब इस ओवरी ने क्या बनाया? एग बनाया और ओव्यूलेशन कर दिया और वो ओवम यहां पहुंच गया। जबकि याद रखना बेटा, इंसान में जो फर्टिलाइजेशन है वो कहां पर होता है? इस फैलोपियन ट्यूब के इस वाले हिस्से में होता है, इसमें। अब ये ओवम यहां तक कैसे जाएगा? ना तो इसमें स्यूडोपोडिया है, ना इसमें मेरी तरह हाथ पैर है। अब ये यहां से यहां तक कैसे जाएगा? ऊपर से ढलान भी नहीं है कि समर सॉल्टिंग कर ले, चढ़ के कैसे जाएगा? क्या ये जा सकता है यहां से यहां तक अपने आप? No. नहीं जा सकता है। तो यहाँ पर बेटा सीलिया होते हैं, देखो ये सीलिया सीलिया सीलिया, ये सीलिया को धक्का मार मार के पहले यहाँ लाएंगे, तो यहाँ लाएंगे और यहाँ लेके आ जाएंगे धक्का मार मार के। तो फैलोपियन ट्यूब ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड ट्रैकिया, यहाँ पर सीलिया होते हैं और ये और लाइक मूवमेंट करते हैं, किसी चीज को एक्सपेल करते हैं। आपको मैंने कंगा क्यों दिखाया था? अगर आप इस कंगे के ये जो है ना इसका प्रोजेक्शन, इसके बगल में कोई चीज लाओगे तो वो उधर फेंकेगा उस तरफ। देखो ये इसके बगल में आप कुछ भी रख दो, कीड़े के पास में इसको कर दो तो ये कीड़े को उधर फेंक देगा। तो जब भी आप ऐसे करते हो ना, कोई पुरानी वाली गंदी वाली एग्जांपल, तो ये ट्रैकिया की सीलिया कैसे हुई? ऐसे। तो आपका जो म्यूकस भरा था वो मेरे गले में आ गया, मैं तो अंदर ले जाता हूं, मैं थूकने नहीं जाता बाहर। ठीक है, मुझे स्पिटिंग की ऐसी आदत भी नहीं है। चलिए, तो समझ गए बेटा, इंसान में आप इसका एग्जांपल दो जगह दे सकते हो और इसके अलावा आपको और भी एग्जांपल याद आते हैं, आप बिंदास लिखो, आपके सारे जवाब सही है, कोई उनको गलत नहीं कर सकता है। चलो अब मैं ये डायग्राम को मिटा रहा हूं बेटा, ये जब 12th में आएंगे तब इसका पोस्टमार्टम करेंगे अच्छे से। चलिए अब आता है अपना अगला नंबर, कलर चेंज कर लूं थोड़ा सा। तीसरा हो गया सिलियरी, अब चौथा हो जाएगा हमारा फ्लैजिलर। क्या हो जाएगा? फ्लैजिलर मूवमेंट। कुछ नहीं है, ऐसी मूवमेंट जो फ्लैजिला के द्वारा होती हो। अब फ्लैजिला क्या होता है, मैं फिर से डायग्राम बनाता हूं। आप सबने यूग्लिना पढ़ा होगा ना लोअर क्लासेस में, वहां पे एक ऐसा कुछ निकला था टेल जैसा, देखा सबने कि नहीं देखा? Yes, sir. ये होता है फ्लैजिला। ये मैंने यूग्लिना का डायग्राम बनाया है। अब आप ये देखो, सिर्फ आपको सीलिया फ्लैजिला में क्या अंतर दिख रहा है? एनीबॉडी एल्स टेल मी आंसर। So व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सीलिया एंड फ्लैजिला? फ्लैजेला बड़ा है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही है, जो दिख रहा है वही तो बोलना है, ये बड़ा है। और Only one in number. हाँ, ये भी क्वेश्चन आता है, सीलिया नंबर में बहुत ज्यादा होते हैं, फ्लैजिला 1 2 3 4 होते हैं, बहुत ज्यादा नहीं होते हैं। जबकि देखो सीलिया तो कितने थे, सैकड़ों हजारों हो सकते हैं, ये नंबर में कम होते हैं और ये लंबे होते हैं। लेकिन दोनों की अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे ना, स्ट्रक्चर दोनों की सेम है। दोनों ही किससे बने हैं? सेंट्रियोल से बने हैं, दोनों ही बेसल बॉडी से बने हैं। तो जब मैंने सीलिया बोला था तो मैंने क्या बोला था? दे आर स्मॉल फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर अराइजेस फ्रॉम बेसल बॉडी। इसको उल्टा बोल दो, दे आर, फ्लैजिला क्या है?
मैं एक की बात नहीं कर रहा हूं, मतलब फ्लैजिला 2 है 3 है, तो फ्लैजिला क्या है, या फ्लैजिला इज, चलो एक की बात करता हूं, फ्लैजिला इज लॉन्ग, मतलब elongated मोटाइल स्ट्रक्चर अराइजेस फ्रॉम बेसल बॉडी। ये और ये 100% सेम है, बस ये लंबा है, ये छोटा है, और कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो बताओ, जब ये मोटाइल था तो ये भी मोटाइल होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. इसकी मूवमेंट कैसी हो रही है? जैसे आपने हंटर नहीं देखा, हंटर ऐसे करो हंटर को, तो वो ऐसे ऐसी मूवमेंट करेगा। घर पे एक रस्सी नहीं है कि तुम्हारे, एक रस्सी नहीं है क्या, या रस्सी को आप ऐसे झटकारना ऐसे, तो वो ऐसे नहीं घूमता है, स्लो मोशन में देखना, ऐसे ऐसे देखो ना, ये ऐसे जो हम खेड़े में जाते हैं ना, बैल वैल को मारते हैं उससे, वो लंबा लंबा वायर जैसा होता है पतला सा, उसमें ऐसी मूवमेंट होती है, उसको बोलते हैं अंडुलेटरी मूवमेंट। कौन सी मूवमेंट बोलेंगे इसको? अंडू। ये थी ओरलाइक, ये होती है अंडुलेटरी मूवमेंट, ऐसी होती है कुछ हंटर जैसी होती है, ठीक है ना। अब जो फ्लैजिलर मूवमेंट है वो दुनिया में किस में होगी? बैक्टीरिया। क्या? बैक्टीरिया। सही बात है, सही स्पर्म्स। बात है, लेकिन मैं आपको एक कंसेप्ट दे देता हूं ना, आप इतने चक्कर मारोगे, मैं ग्रुप का नाम क्या रख देता हूं, फ्लैजिलेटा। बहुत सारे एग्जांपल हैं, पर एक समझने के लिए फिलहाल मैंने क्या बोल दिया, फ्लैजिलेटा, यानी वो ग्रुप जिसमें ऐसे एग्जांपल मिलेंगे जिसमें फ्लैजिल्ला ही फ्लैजिल्ला होगा। इसको मैस्टिकोफोरा भी बोलते हैं, बट मैंने अभी फ्लैजिलेटा नाम से आपको हिंट दे दी। अब आती है इंसान की बात। इंसान में, हम में फ्लैजिल्ला कहीं पर नहीं है, सिर्फ एक जगह है, सिर्फ एक जगह है। रुको रुको, मैं पूछता हूं, आप जवाब मत दो। त्र्यंबक बोलो। हमारे बॉडी में फ्लैजिल्ला एक जगह होता है सिर्फ, वो कौन सी जगह होता है? हाँ श्रद्धा बोलो। हालांकि आरती ने जवाब पहले ही दे दिया और बिल्कुल करेक्ट जवाब दिया है, बट सीक्रेट है, उसने मुझे प्राइवेट चैट किया है। सर रिपीट करना। ह्यूमन बॉडी के अंदर फ्लैजिल्ला किस सेल में प्रेजेंट होता है? सिर्फ एक ही जगह होता है, कहीं पर नहीं होता है, ओनली वन जगह। सर क्या? सर स्पर्म, करेक्ट आंसर है, स्पर्म, स्पर्म, वेरी गुड, सबके जवाब आ गए मेरे पास। स्पर्म, सिर्फ स्पर्म्स आपका एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर फ्लैजिल्ला होता है। तो वहां पर अगर आप ह्यूमन सेल्स की बात करोगे तो फ्लैजिलर मूवमेंट कौन शो करता है? ओनली स्पर्म करता है। समझे क्या? ठीक है, ह्यूमन सेल्स की बात की तो बाकी किंगडम एनिमलिया में तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मैं जितने बोलूं उतने कम है। मैस्टिकोफोरियंस जिसको बोलते हैं, फ्लैजिलेटा बोलते हैं, ये सारे एग्जांपल हैं, और आपने भी जितने एग्जांपल बोले अभी वो सब आप इसमें प्लेस कर सकते हो। ठीक है, स्ट्रक्चर मैंने आपको बताने की पूरी कोशिश की है। लास्ट मोमेंट हम पढ़ते हैं अभी, मस्कुलर मूवमेंट। तो बेसिक टाइप की जो मूवमेंट थे वो 5 प्रकार के मैंने आपको बताए थे। लास्ट हो जाएगा बेटा मस्कुलर मूवमेंट, यानी ऐसी मूवमेंट जो मसल्स के थ्रू होती है, ऐसी मूवमेंट जो मस्कुलर टिश्यू की वजह से होती है, उनको हम बोलते हैं मस्कुलर मूवमेंट। और जहां पर मस्कुलर मूवमेंट की बात आएगी वहां पर फोर्स की भी बात करना पड़ेगा। देखो ना, ये फोर्स जनरेट कर सकता हूं मैं, हालांकि स्केलेटल मसल्स का मेन सिम्टम है, लेकिन मैं एक जनरल बात कर रहा हूं कि अगर मस्कुलर मूवमेंट की बात आएगी तो आपको फोर्स की भी बात करना पड़ेगी। समझे कि नहीं समझे? बोलो बेटा जल्दी से। यस सर। तो मस्कुलर मूवमेंट तो मैं पढ़ाऊंगा आपको बाद में, पहले मैं आपको इसके साथ मस्कुलर टिश्यू भी पढ़ाऊंगा, दोनों को साथ पढ़ेंगे। तो पहले कुछ चीजें सुन लो। जब भी नाम आएगा मसल सेल, मसल सेल का एक और नाम क्या होता है? मसल फाइबर। अगर मसल फाइबर लिखा है और मसल फाइबर ही लिखा रहता है जगह जगह, तो मसल सेल इसका मतलब निकालना है। समझ गए ना? लेकिन नर्व फाइबर और नर्व सेल एक ही नहीं थे। मैं फिर से याद दिला रहा हूं, बार बार रोज चिल्लाता हूं, नर्व फाइबर और नर्व सेल सेम नहीं थे। नर्व फाइबर सिर्फ एक्सॉन का नाम होता है, जबकि नर्व सेल न्यूरॉन का नाम है। लेकिन मसल फाइबर और मसल सेल बोथ आर सेम थिंग, दोनों एक ही है। समझ गए ना? और अगर मसल लिखा है तो वो किसकी बात कर रहा है? ये मसल्स की बात कर रहा है। मसल फाइबर मतलब एक सेल, और मसल मतलब ग्रुप ऑफ सेल। तो ये आपके बाइसेप्स हैं, आपके ट्राइसेप्स हैं,
ये इतने सारी मसल्स आप बॉडी में देख रहे हो, आपके बॉडी में 639 639 मसल्स है बेटा, 639 मोर देन 639। बोन्स कितने हैं? सिर्फ 206। लेकिन अगर आप मसल्स की बात करोगे तो आप में कितने हैं? 639 से भी ज्यादा है। समझे ना? जिसमें से सबसे छोटी मसल्स कौन होती है? आपके कान के अंदर। कोई बताएगा स्मॉलेस्ट मसल का नाम? Who tell me? Who tell me smallest muscle of the body? खदीजा। बोलो बेटा, गलत होगा होने दो। आरती ने जवाब दिया है स्टेप्स। ये तो बेटा बोन का नाम है। मैंने पूछा स्मॉलेस्ट मसल, मसल स्मॉलेस्ट मसल का नाम पूछा है मैंने। जल्दी बोलो। आलोक ने कुछ बोला है, देखता हूं मैं। स्टेपिडियस गूगल किया था क्या? हाँ सर। मेरे प्यारे आलोक, आलोक बहुत मासूम है सच में यार, बहुत क्यूट बच्चा है सच में। वो अच्छा है, बाई फेस भी है और मासूमियत से बता भी दिया, क्योंकि इतना अच्छा आंसर लिखा है आपने विथ स्पेलिंग, तो आपने शायद गूगल किया होगा। तो स्टेपिडियल जो मसल है, आपकी बोन का नाम क्या था? स्टेप्स या स्टेपीज बोलते हैं, ठीक है ना? उसी से एक मसल्स भी कनेक्टेड रहता है, उसको बोलते हैं स्टेपिडियल मसल। वो आपके बॉडी की सबसे छोटी मसल है। अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए लार्जेस्ट मसल ऑफ बॉडी, अब गूगल मत करो प्लीज, बिना गूगल के बताओ तो मानू मैं फिर। ओम पाटिल, तुम इतने खामोश क्यों बेटा? ओम पाटिल, पाटिल साहब टेल मी, हाय हेलो तो करो कुछ। चलो श्रेया भेरे, लार्जेस्ट मसल, टेल मी नेम ऑफ लार्जेस्ट मसल। ग्लूटेयस। गूगल कर लिया था ना। ग्लूटियस मैक्सिमस होता है, आपके जो कमर पर रहता है ना, ग्लूटियस मैक्सिमस होता है आपका लार्जेस्ट मसल, ठीक है? हम अभी जिस समय बेंच पर बैठे हैं ना, अब मतलब वो हंसी आएगी आपको, जो मसल्स आपके बटक के आसपास है ना, समझ गए ना, जिस पर आप बैठे हो अभी, यार मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, मुझे वर्ड्स नहीं मिलते उसके लिए, वो आपकी क्या है? ग्लूटियस मैक्सिमस। अच्छा ऐसे समझो, कमर में इंजेक्शन नहीं लगाते? कमर में। हाँ सर। तो जहां इंजेक्शन लगता है समझ लो वो ग्लूटियस मैक्सिमस है। अब आगे समझ में? पोजीशन समझ गए? क्योंकि मैं बोल नहीं पाऊंगा, वो बहुत अच्छा वर्ड भी नहीं है बोलने के लिए, पर मैं पोजीशन आपको बता दी, लोकेशन इनडायरेक्टली, जहां पर इंजेक्शन लगता है कमर में। समझ गए क्या? ये मैं बता सकता हूं, ये आपकी बाइसेप्स है, ये साइड में ट्राइसेप्स है। अब यार मेरी भी ट्राइसेप्स इतने कि आपको दिखाई नहीं पा रहा मैं, चलो दिखाता हूं मैं आपको। देखो ये जो आपको दिख रहा है साइड में, ये ट्राइसेप्स है, और ये क्या है? बाइसेप्स है। और जो यहाँ पर है ये डेल्टॉइड है। देखो ये यहाँ पर आपको लेफ्ट में बीसीजी का वैक्सीन लगा होगा, एक निशान होगा लेफ्ट साइड के हैंड में, देखोगे ऊपर की तरफ, तो ऊपर ये डेल्टॉइड मसल है बेटा। आप हाथ को ऐसा करोगे तो यहाँ पे बहुत पत्थर जैसा टाइट हो जाता है, ये आपका डेल्टॉइड मसल है। यहाँ पर आपको जब आप छोटे नन्हे से बच्चे थे ना, तब आपको बीसीजी का वैक्सीन लगा हुआ था। आज निशान होगा, जरूर होगा, निशान होगा, जिस जिसको लगा होगा उसको एक एक निशान होगा। आलोक सर आप नितंब बोल सकते थे, चलो बोल ही दिया, मस्त जवाब है, बट मुझे इतने लिटरल वर्ड आते नहीं, तो अपन कुछ उल्टा सीधा बोलना नहीं चाहते, तो अपन ने बता दिया इंजेक्शन जहां लगाते हैं कमर में उनको। पर आलोक यार